अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़िर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाते हैं आला हजरत, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप लोग बेदारी का सबूत दें और एक मर्तबा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा करके बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। कुछ लोग अब भी कंजूसी कर रहे हैं, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या अली, या अली, मोहब्बत से बोले या अली, या अली, और मोहब्बत से बोले या अली, या अली, मर्तबा बोले या हुसैन, या हुसैन। आपको बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत अच्छा खिताब मौलाना आमिर रज़ा कादरी साहब किबला से समात फरमाया है। मेरे जुमलों पर जरा आप तवज्जो करना, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना भी बोलूंगा आप मेरे हर जुमले पर तवज्जो के साथ पर गौर करना, और अल्लाह ऊपर आप ये देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपके दोनों हाथों को उठवाया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाथ मैंने किसी दुनियादार के नाम पर नहीं उठाया, अहमद मुख्तार के नाम पर उठवाए हैं। आज लोग दुनियादार के नाम पर भी अपने हाथों को उठाते हैं, आज लोग नेताओं के नाम पर भी अपने हाथों को उठाते हैं। अगर कोई नेता आ जाता है लोग उसका प्रचार करते हैं और ऐलान करते हैं नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अगर कोई अल्लाह अकबर कोई पैसे वाला आ जाता है लोग उसके इस्तिकबाल के लिए अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और उसका प्रचार करते हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। पैसे वाले का प्रचार किया जाता है, दौलत वाले का प्रचार किया जाता है, जमीन वाले का प्रचार किया जाता है, जिसका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है उसका प्रचार किया जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जमींदार के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हो, आप पैसे वाले के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हो, आप नेताओं के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हो, लेकिन आपने जो हाथ नेता के नाम पर उठाया है, आपने जो हाथ जमींदार के नाम पर उठाया है, आपने जो हाथ पैसे वाले के नाम पर उठाया है, उन हाथों की कल मैदान महशर में हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई जमानत नहीं है। लेकिन जो हाथ गुंबदे खजरा के नाम पर उठता है, जो हाथ मौला अली के नाम पर उठता है, जो हाथ इमाम हुसैन के नाम पर उठता है, जो हाथ अली अकबर के नाम पर उठता है, जो हाथ करबला वालों के नाम पर उठता है, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी है, इसकी जमानत है, क्योंकि हम उस जात के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हैं जिस जात के दस्ते करम का मौजज़ा ये है। बरेली के आला हजरत आका की बारगाह में ये ऐलान करते हैं, ये अर्ज करते हैं खिराज अक़ीदत पेश करके कि या रसूल अल्लाह हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना समीर रज़ा रामपुरी।
हम हुसैन आजम की मोहब्बत में बैठे हैं, हम उनके नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इन हाथों की हिफाजत होगी। अब आप ये देखो, जिस आयते करीमा को तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता, ए महबूब आप फरमा दो अपने दीवानों से, परवानों से, मस्तानों से, जाबाजों से, ए मेरे दीवानों, परवानों, मस्तानों, जाबाजों, मेरे चाहने वालों, कलमा मैंने अता फरमाया, रोजा मैंने अता फरमाया, हज मैंने अता फरमाया, ज़कात मैंने अता फरमाई, इज्जत मैंने अता फरमाई। तो कलमा अता फरमाने के बदले, नमाज अता फरमाने के बदले, रोजा अता फरमाने के बदले, हज अता फरमाने के बदले मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, मैं तुमसे शोहरत नहीं मांगता, मैं तुमसे अल्लाह अकबर कुछ भी नहीं मांगता। अगर मैं तुमसे कुछ मांगता हूं तो अल्लाह फरमाता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं, अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं। मतलब क्या है? अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं। आप ये देखो, आज हमारे पास में जो कुछ भी है वो सरकार की अता है, अल्लाह अकबर, हमारे पास में जो कुछ भी है वो सरकार की देन है। लेकिन मेरे आका ने हमसे कुछ भी तलब नहीं किया है, मेरे आका ने हमसे कुछ नहीं मांगा। मेरे आका ने अगर कुछ मांगा है तो अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगी है। अब ये अहले बैत कौन है? मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं, जिनका नाम हजरत साद इब्ने अबी वक्कास है। वो फरमाते हैं, एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई ईसाइयों से जंग करने के लिए, तो आका ने मौला अली को बुलाया, आका ने इमाम हुसैन को बुलाया, आका ने इमाम हसन को बुलाया, आका ने सैयदा फातिमा को बुलाया। वो जब ये चारों आका की बारगाह में आ गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। अब क्या पता चला? मौला अली अहले बैत से हैं, इमाम हसन अहले बैत से हैं, इमाम हुसैन अहले बैत से हैं, सैयदा फातिमा अहले बैत से हैं। अब आयत का मतलब आप समझे, मेरे आका क्या इरशाद फरमा रखे हैं? अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है कि सब कुछ मैंने अता फरमाया है। तो सब कुछ अता फरमाने के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, मैं तुमसे सरबत नहीं मांगता, मैं तुमसे इज्जत नहीं मांगता, मैं तुमसे शोहरत नहीं मांगता। दौलत अता फरमाने के बदले, नमाज अता फरमाने के बदले, रोजा अता फरमाने के बदले, हज अता फरमाने के बदले मैं तुमसे अली की मोहब्बत मांगता हूँ, मैं तुमसे फातिमा की मोहब्बत मांगता हूँ, मैं तुमसे हसन हुसैन की मोहब्बत मांगता हूँ। और मोहब्बत भी मांगी है तो मोहब्बत कैसी मांगी है? अल्लाह फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब कुरान मुकद्दस में इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आया है, इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा नहीं आया। एक होती है मवद्दत, एक होती है मोहब्बत। आखिर मवद्दत में और मोहब्बत में फर्क क्या है? मवद्दत में और मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर अल्लाह ताला चाहता तो यहाँ पर यह इरशाद फरमा सकता था, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, लेकिन मोहब्बत नहीं फरमाया, मवद्दत फरमाया। आखिर मवद्दत में मोहब्बत में फर्क क्या है? मवद्दत और मोहब्बत में फर्क क्या है? अगरचे मवद्दत का माना भी मोहब्बत का आता है, लेकिन मवद्दत में और मोहब्बत में फर्क है। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क यह है, मोहब्बत करने वाली दो चीजें, मोहब्बत करने वाली दो चीजें अगर जुदा कर दी जाएं तो वो जिंदा रह सकती हैं। मोहब्बत करने वाली अगर दो चीजों को जुदा कर दिया जाए एक दूसरे से तो वो जिंदा रह सकती हैं। लेकिन मवद्दत करने वाली दो चीजों को, मवद्दत करने वाली दो चीजों को अगर जुदा कर दिया जाए तो अल्लाह अकबर, वो चीज जिंदा नहीं रह सकती। अब अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप फरमा दो, कलमा मैंने अता फरमाया, दौलत मैंने अता फरमाई, इज्जत मैंने अता फरमाई, अल्लाह अकबर, नमाज मैंने अता फरमाई। सब कुछ अता फरमाने के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अपने अहले बैत की मवद्दत मांगता हूँ। आप मुझे इतना बताओ, अगर मछली को पानी से दूर कर दिया जाए तो मछली जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है बल्कि मवद्दत है। अगर मछली पानी से दूर हो जाए तो मछली जिंदा नहीं रह सकती। अब यही आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, अली से ऐसी मोहब्बत करना, फातिमा से ऐसी मोहब्बत करना, हसन हुसैन से ऐसी मोहब्बत करना कि एक सेकंड के लिए भी
अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत तुम्हारे दिल से ना निकल जाए, अगर अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल गई, समझ लो ईमान खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत और आले मुस्तफा की मोहब्बत ये ईमान है। अगर मुस्तफा और आले मुस्तफा की मोहब्बत अगर दिल में ना हो, समझ लो नमाज पढ़ना बेकार है, रोजा रखना बेकार है, हज करना बेकार है, ज़कात देना बेकार है, अल्लाह अकबर सदका देना बेकार है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत है, आले मुस्तफा की मोहब्बत है, ईमान है, मुस्तफा आले मुस्तफा की अगर मोहब्बत नहीं तो ईमान भी नहीं, नमाज़ें बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सदका बेकार, सब कुछ बेकार। क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह अकबर। अगर दिल में अली की मोहब्बत है, अगर दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत है, अगर दिल में फातिमा की मोहब्बत है, तब ये नमाजें कबूल होंगी, तब ये आपका रोजा रखना कबूल होगा। अगर दिल में अली की मोहब्बत ना हो, अगर दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत ना हो, अगर दिल में फातिमा की मोहब्बत ना हो, कसम खुदा की खा करके कहता हूँ ए मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके दिल में अगर अली की मोहब्बत ना हो, जिसके दिल में हसन हुसैन की मोहब्बत ना हो, जब वो मरेगा अगर मस्जिद के अंदर मरेगा तब भी जहन्नम में जाएगा, अगर मक्का के अंदर मरेगा तब भी जहन्नम में जाएगा, अगर मदीने के अंदर मरेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। क्योंकि गुस्ताखे अली, गुस्ताखे फातिमा, गुस्ताखे हसन हुसैन दुनिया के किसी भी कोने में मर जाए वो जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत वफादारे मुस्तफा, वफादारे आले मुस्तफा के लिए बनाई है, गद्दारों के लिए नहीं बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत वफादार मुस्तफा के लिए बनाई है, वफादार अहले बैत के लिए बनाई है, और इनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर एक सेकंड के लिए अगर अली की मोहब्बत दिल से निकल जाए, ईमान खत्म, ईमान खत्म। इसी वजह से मैंने आपको मवद्दत और मोहब्बत में फर्क बताया। मछली को पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत। अगर मछली पानी से निकल जाए मछली खत्म, अगर एक सेकंड के लिए अली की मोहब्बत दिल से निकल जाए, ईमान खत्म, ईमान खत्म। तो अली से मवद्दत करें, सैयदा फातिमा से मवद्दत करें, हसन हुसैन से मोहब्बत करें। और अगर हम इनसे मोहब्बत करेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा, अगर हम इनसे प्यार करेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा। आका फरमाते, दाता फरमाते, गैब नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन की मौत मरेगा। और आका इरशाद फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद की मौत मरेगा। आका इरशाद फरमाते हैं, मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह। जो अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से जाएगा, उसकी रूह निकालने से पहले हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम उसको जन्नत की खुशखबरी सुना देंगे, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना देंगे। ये अहले बैत की मोहब्बत का इनाम है। तो मोहब्बत करें अहले बैत से। और अहले बैत कौन है? अली अहले बैत से हैं, हजरत फातिमा अहले बैत से हैं। हसन हुसैन से मोहब्बत करें, हसन हुसैन अहले बैत से हैं, क्योंकि इनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हजरत अली अहले बैत से हैं। कौन अली? दामाद पैगंबर, फातह खैबर, शेर खुदा, अली के मुर्तजा, मुश्किल कुशा, हैदरे कर्रार,
साहिबे शमशीर जुल्फिकार। तो अली कौन अली? एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम किया। एक मर्तबा पूरा मजमा बोलते मौला अली के नाम पर या अली, और मोहब्बत से बोलते या अली, क्योंकि अली का जिक्र अल्लाह अकबर मोमिनों में किया जाता है, मुनाफिकों में नहीं किया जाता है। और अली के जिक्र से ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अगर दुश्मन की और अपने की पहचान करना है तो उस महफिल में जाकर अली अली का जिक्र करना शुरू कर देना, आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन दुश्मन है, कौन अपना है कौन दुश्मन है। कैसे पता करोगे? तिरमिजी के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि कभी मुनाफिक के दिल में अली की मोहब्बत नहीं आ सकती, अली से मोहब्बत फकत मोमिन ही करता है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर अपने की पहचान करना है, अगर दुश्मन की पहचान करना है कि कौन अपना है कौन दुश्मन है, तो अली अली का जिक्र कर देना। अली का जिक्र सुनने के बाद में जिसका चेहरा खिल जाए समझ जाना वो अपना है, जिसका चेहरा उतर जाए समझ जाना वो गद्दार है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, अगर हम किसी ऐसे मजमे में पहुंच जाते जिसका हमें पता नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, तो हम उस मजमे में जाकर अली अली का जिक्र करना शुरू कर देते। अली का जिक्र सुनकर, अली का नाम सुनकर जिसका चेहरा खिल जाता हम समझ जाते कि अपना है। अली का जिक्र सुनकर, अली का नाम सुनकर जिसका चेहरा उतर जाता हम समझ जाते वो गद्दार है। क्योंकि अली का नाम आ जाए और कोई बंदा ना मुस्कुराए, किसी का चेहरा ना खिले, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो पक्का मुनाफिक होता है। तो मैं अली का जिक्र कर रहा हूँ। अब मुझे यह भी तो लगना चाहिए ना कि मैं मोमिनों में तकरीर कर रहा हूँ, मुनाफिकों में नहीं तकरीर कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरे दोस्तों अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है, अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है, और अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली के नाम को अदना समझने वालों, अली वो है जो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। तो अली का जहां पर जिक्र हो वो चेहरे उतर जाएं तो वो कभी अपना नहीं हो सकता। आओ मैं आपको बताता हूं मौला अली कौन है। एक मर्तबा मेरे आका ने तमाम सहाबा को बुलाया, समी भाई तवज्जो चाहूंगा, तमाम सहाबा को बुलाया और मेरे आका ने भाईचारा कायम किया। फुला को फुला का भाई बनाया, हजरत अबू बकर को फुला का भाई बनाया, हजरत उमर से कहा ए उमर तुम फुला के भाई हो, उस्मान से कहा ए उस्मान तुम फुला के भाई हो, हजरत तलहा से कहा ए तलहा तुम फुला के भाई हो, हजरत जुबैर से कहा ए जुबैर तुम फुला के भाई हो, हजरत बिलाल से कहा ए बिलाल तुम फुला के भाई हो। अबू बकर को किसी का भाई बनाया, उमर को किसी का भाई बनाया, उस्मान को किसी का भाई बनाया, तलहा को किसी का भाई बनाया, जुबैर को किसी का भाई बनाया। अली रोते हुए आ गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अबू बकर को किसी का भाई बना दिया, आपने उमर को किसी का भाई बना दिया, आपने उस्मान को किसी का भाई बना दिया, आपने तलहा को किसी का भाई बना दिया, आपने जुबैर को किसी का भाई बना दिया, आपने अब्दुल रहमान को किसी ना किसी का भाई बना दिया या रसूल अल्लाह, लेकिन अली तो रह गया, आखिर आपने अली को किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली तू टेंशन क्यों लेता है? अबू बकर का और कोई भाई है, उमर का कोई भाई है, उस्मान का और कोई भाई है, लेकिन अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया के अंदर भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई रहेगा। अरे दुनिया के अंदर जिसको मुस्तफा अपना भाई बता दे वो अली है अली, और आखिरत में भी जो मुस्तफा का भाई रहेगा वो अली है अली। और आका ने इरशाद फरमाया, अली जन्नत में जहां मेरा घर होगा, मेरे घर के सामने ए अली तेरा घर होगा, अली मैं तेरा पड़ोसी होऊंगा और तुम मेरा पड़ोसी होगा। ऐ वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, बगैर अली के जिक्र के तो जन्नत में नहीं मिल सकती, बगैर अली के जिक्र के जन्नत भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ना हम राफसी हैं ना हम खारजी हैं, हम अहले सुन्नत वाले हैं, हम अली का जिक्र करते हैं।
और हम जानते हैं अली के जिक्र से की जन्नत मिलेगी। मेरे आका के दीवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस इब्ने मालिक हदीस पाक को रिवायत करते हैं। हजरत अनस फरमाते, आका ने इरशाद फरमाया, अली हिदायत का परचम है, अली हिदायत का नूर है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल जब मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा, बाप बेटे से दूर होगा, मजबूर होगा, माँ बेटी से दूर होगी, मजबूर होगी, उस वक्त अल्लाह ताला जन्नत की चाबियां अली के हाथों में देगा और अल्लाह ताला अली को इख्तियार देगा, ए अली जिसको तुम चाहो जन्नत में भेज देना और जिसको तुम चाहो जहन्नम में भेज देना। अली के हाथों में जन्नत की चाबियां होंगी, अली जन्नत का टिकट बांटेंगे, अली जहन्नम का टिकट बांटेंगे। और ये बात भी हक है कि बाप उसी को जन्नत का टिकट देगा जिसके दिल में बेटे की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी, अली उसको जन्नत का टिकट देंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली जन्नत की चाबियां तुम्हारे पास में होंगी, जिसको चाहो जन्नत का टिकट देना, जिसको चाहो जहन्नम का टिकट देना। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। कुछ लोग वो हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबा को छोड़ दिया वो राज़ी हैं। कुछ लोग वो हैं जो सहाबा की तारीफ करते हैं, अहले बैत को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, वो खारजी है, वो खारजी है। अहले बैत से मोहब्बत तो करते हैं, सहाबा को छोड़ दिया वो राज़ी हैं। सहाबा से मोहब्बत तो करते हैं, अहले बैत को छोड़ दिया वो खारजी है। हम वो लोग हैं जो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। ना हम राज़ी हैं, ना हम खारजी हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम अबू बकर वाले हैं, हम उमर वाले हैं, हम उस्मान वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम गरीब नवाज वाले हैं, हम साबिर वाले हैं, हम हाफिज शाह जमालुल्लाह वाले हैं, हम बगदादी लोग हैं। और अल्लाह अकबर, आला हजरत ने हमें ये अकीदा दिया है कि सहाबा से भी मोहब्बत करना, अहले बैत से भी मोहब्बत करना, उमर से भी मोहब्बत करना, अली से भी मोहब्बत करना। अब जब राज़ी कुत्ते इस हदीस पाक को बयान करते हैं तो राज़ी कुत्ते क्या कहते हैं कि जन्नत की चाबियां अली के हाथों में होंगी, जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, अली के पास में इख्तियार होगा, जिसे चाहे जन्नत की चाबी दे, जिसे चाहे जहन्नम की चाबी दे। तो मैंने कहा राज़ियों कुत्तों, अली का शान बहुत आला है, अली का मर्तबा बहुत आला है, लेकिन अली से ज्यादा शान वाला, अली से ज्यादा असमत वाला अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। उसकी वजह ये है, आका ने इरशाद फरमाया, अली कल जन्नत का टिकट देना, जिसको चाहो जन्नत का टिकट देना, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अली खबरदार सबको जन्नत का टिकट दे देना, लेकिन अबू बकर के दुश्मन को जन्नत का टिकट मत देना। जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो, जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो, उसको जन्नत का टिकट देना। और अली जन्नत का टिकट उसको देना जो अबू बकर की मोहब्बत की सनद लेकर के आए। पूरी रात अली का जिक्र करते रहना। अगर दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं होगी तो जन्नत में जा नहीं सकते। इसी वजह से हम आला हजरत वाले हैं। आला हजरत ने न सहाबा को छोड़ा, आला हजरत ने न अहले बैत को छोड़ा, दुनिया वालों को पैगाम दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या बात है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना समीर रज़ा रामपुरी, नारा तकबीर। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमने ना सहाबा को छोड़ा ना अहले बैत को छोड़ा, इसी वजह से हम अहले सुन्नत वाले हैं। और आला हजरत ने दुनिया वालों को यही पैगाम दिया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन आप मोहब्बत से सुने। अल्लाह अकबर, मैं अली का जिक्र कर रहा हूँ, किसी दुनियादार का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं उस अली का जिक्र कर रहा हूँ। एक मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जरा तवज्जो के साथ में सुनना आखिर किसका जिक्र हो रहा है। एक मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने कुछ सहाबा के साथ में अली को भेजा और अली को भेजने के बाद में मेरे आका नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मेरे आका ने नमाज को मुकम्मल किया, अपने दोनों हाथों को उठाया और उठाने के बाद में अर्ज किया, परवरदिगार मेरा अली जंग में जा चुका है, जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं, जब तक परवरदिगार तो मुझे मौत मत देना। अली का चेहरा देखकर मेरे आका ने मौत की तमन्ना की है कि मेरे परवरदिगार जब तक तू मौत मत दे देना, जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। यह अली की शान है, यह अली का मर्तबा है। कौन अली, कौन हुसैन का बाबा, कौन हुसैन का फादर। अल्लाह अकबर। अब ये मत समझना कि राफसियत बयान कर रहा हूँ, शियाओं का अकीदा बयान कर रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत का अकीदा बयान कर रहा हूँ। मौलाना आमिर साहब तवज्जो चाहूंगा, शवाहिदुन नबुव्वा के अंदर अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी लिखते हैं, अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी लिखते हैं, अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी लिखते हैं, एक मर्तबा मौला अली दामाद पैगंबर फातह खैबर शेर खुदा का गुजर नहर फुरात के पास से हुआ। शेर खुदा का गुजर नहर फुरात के पास से हुआ। नमाज असर का टाइम था। मौला अली ने इरशाद फरमाया, बताओ मेरे साथियों क्या चाहते हो। तवज्जो के साथ में सुनना। मौला अली ने इरशाद फरमाया, बताओ मेरे साथियों क्या चाहते हो, क्या पहले हम असर की नमाज अदा करें या नहर फुरात को पार करें? पहले हम असर की नमाज अदा करें या हम नहर फुरात को पार करें? कुछ लोगों ने कहा, अली ए अली, सूरज गुरूब हो रहा है, अगर हम नहरे फुरात को पार करेंगे, अगर अपनी सुमारियों को पानी में डाल देंगे तो हो सकता है हमारी असर की नमाज कज़ा हो जाए। मौला अली ने इरशाद फरमाया, अच्छा एक काम करो, तुम अपनी सुमारियों को दरिया फुरात में डाल दो, अगर नमाज कज़ा होगी तो देखा जाएगा। अब मौला अली ने अपनी सुमारी को दरिया फुरात में डाला है। जरा तवज्जो के साथ में सुनना। मौला अली ने अपनी सवारी को नहरे फुरात में डाला है और पानी पार किया है। नहरे फुरात पार करते करते सूरज गुरूब हो गया, असर की नमाज कज़ा हो गई। तमाम लोगों ने कहा, ए अली, हम तो पहले ही आपसे कह रहे थे अगर दरिया को पार किया जाएगा नमाज असर कज़ा हो जाएगी। अली ने कहा, टेंशन क्यों लेते हो, जब मकाम सहबा में मेरी नमाज कज़ा हुई थी तो आका ने अपने दोनों हाथों को उठाया था और दुआ की थी। जब आका ने दुआ की थी तो सूरज पलट आया था। मेरे आका के इशारे से, मेरे आका की दुआ से सूरज पलट आया था। अली ने कहा, टेंशन ना लो, मैं अपने दोनों हाथों को उठाता हूँ, कसम खुदा की खा करके कहता हूँ, राफसियत बयान नहीं कर रहा हूँ बल्कि अहले सुन्नत का अकीदा बयान कर रहा हूँ। जब मौला अली ने अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ की, जो सूरज डूब चुका था वो सूरज वापस पलट आया। मुस्तफा ने सूरज पलटाया, वो सरकार का मौजज़ा था। मुस्तफा के बाद में दामाद पैगंबर फातह खैबर शेर खुदा अली के मुर्तज़ा हुसैन के बाबा ने सूरज पलटाया। ये मौला अली की करामत थी। सूरज पलटाया है, मौला अली ने भी सूरज पलटाया है। और ये किसी शिया की किताब नहीं है। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी कितने बड़े आशिक और कितने बड़े मुहद्दिस का नाम है, मौला अली सब जानते हैं। सूरज पलटाया है मौला अली ने, ये शान है मौला अली की। तो मेरे दोस्तों, ये अहले बैत से, मौला अली से मोहब्बत करो, मौला अली से प्यार करो। और आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, सैयदा फातिमा से मोहब्बत करो। सैयदा फातिमा अहले बैत से हैं, हुसैन की अम्मी अहले बैत से है, उनसे मोहब्बत करो। कौन? सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा पाकी सहाबिता, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो फातिमा जो कायनात में सबसे अफजल औरत है। वो फातिमा कितनी शान वाली है फातिमा, जरा तवज्जो के साथ में सुनना। कौन फातिमा? सैयदा तैयबा ताहिरा पाकी सहाबिता, वो फातिमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आका मौजूद होते आका की बारगाह में हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाती, लेकिन आका खड़े नहीं होते। आका की बारगाह में हजरत सौदा आ जाती, आका खड़े नहीं होते। आका की बारगाह में हजरत हफ्सा आ जाती, आका खड़े नहीं होते। आका की बारगाह में हजरत ज़ैनब आ जाती, आका खड़े नहीं होते। आका
की बारगाह में हजरत रुकैया आ जाती, आका खड़े नहीं होते। आका की बारगाह में हजरत मैमूना आ जाती, आका खड़े नहीं होते। लेकिन अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने एक बार नहीं बल्कि बार बार देखा है कि जब जब आका की बारगाह में सैयदा फातिमा आ जाती तो आका उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते, और खड़े होने के बाद में आका सैयदा फातिमा को अपनी जगह बिठाते। बिठाने के बाद में मेरे आका सैयदा फातिमा की पेशानी को चूमते। अब फातिमा की अजमत का अंदाजा लगाना, अब फातिमा की मर्तबे का अंदाजा लगाना। हजरत अबू बकर आका से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। हजरत उस्मान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। तमाम सहाबा, तमाम ताबई, तमाम खुदा, तमाम अब्दाल, तमाम लोग ये ऐलान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। लेकिन फातिमा की अजमत का अंदाजा, फातिमा के मर्तबे का अंदाजा, फातिमा की हस्ती का अंदाजा, फातिमा के स्टेटस का अंदाजा आप इस बात से लगा लो, मेरे आका सैयदा फातिमा की पेशानी को चूम कर कहते, मेरी बेटी फातिमा, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, ये शान है सैयदा फातिमा की कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका कहते, फातिमा, मेरी बेटी फातिमा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। और मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह अकबर, फातिमा किस कौन सी औरत का नाम है, फातिमा किस जात का नाम है, फातिमा किस हस्ती का नाम है। हम लोग दुआ करते हैं नमाज पढ़ते हुए, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। हजरत अबू बकर दुआ करते हैं, मौला तो मुझसे राजी हो जाओ। हजरत उमर दुआ करते हैं, मौला तो मुझसे राजी हो जाओ। हजरत उस्मान दुआ करते हैं, मौला तो मुझसे राजी हो जाओ। हजरत तलहा की दुआ, हजरत जुबैर की दुआ, हजरत साद इब्न अबी वक्कास की दुआ, तमाम सहाबा की दुआ, मौला तो मुझसे राजी हो जाओ। गौसे आज़म की दुआ, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। गरीब नवाज की दुआ तो मुझसे राजी हो जाओ। साबिर कलकरी की दुआ, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह की दुआ, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। हजरत शाहदरगाही की दुआ, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। हम नमाज पढ़ते हैं कि परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। हम रोजा रखते हैं, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। हम हज करने के लिए जाते हैं और मक्का के अंदर के दुआ करते हैं, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। हम मदीना जाते हैं, मदीना जाने के बाद में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। कायनात का हर इंसान ये चाहता है कि परवरदिगार तो मुझसे राजी हो जाओ। लेकिन फातिमा उस जात का नाम है, फातिमा उस हस्ती का नाम है, फातिमा उस शख्सियत का नाम है। फातिमा की पेशानी को मेरे आका चूमते और चूमने के बाद में मेरे आका इरशाद फरमा दे, मेरी बेटी फातिमा तमाम कायनात अल्लाह ताला को राजी करना चाहती है, तमाम कायनात अल्लाह की रजा चाहती है। और मेरी बेटी फातिमा, मैं तेरी रजा चाहता हूँ, तो मुझसे राजी हो जाओ। आप इससे मर्तबे का अंदाजा लगाएं, क्या बात है, आप इससे मर्तबे का अंदाजा लगाएं कि तमाम कायनात अल्लाह ताला की रजा चाहती है, तमाम कायनात अल्लाह ताला की रजा चाहती है। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा की रजा चाहते हैं। क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या अजमत है सैयदा फातिमा की। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदा फातिमा आई और हजरत फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप मुझे ये बता दो कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। तवज्जो के साथ में सुने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, तेरे बाप के सिवा और कौन जाएगा, तेरे बाप के सिवा जन्नत में और कौन जाएगा। अरे जन्नत तेरे बाप के सदक़े में तो बनाई गई है,
तेरे बाप के सिवा जन्नत में और सबसे पहले कौन जाएगा? मेरी बेटी फातिमा, इस कायनात का जर्रा जर्रा तेरे बाप के सदक़े में बनाया गया है। शम्शो कमर, बरगो समर, जिन्नो बशर, हैवानात, नबातात, जमानात, अल्लाह अकबर, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इस्राइल, फूलों की महक, कलियों की चटक, सितारों की चमक, इस कायनात का जर्रा जर्रा तेरे बाप के सदक़े में बनाया गया है। अगर मुस्तफा ना होते तो चांद ना होता, अगर मुस्तफा ना होते सितारे ना होते, अगर मुस्तफा ना होते तो सूरज ना होता, अगर मुस्तफा ना होते तो आदम ना होते, अगर मुस्तफा ना होते तो मूसा ना होते, अगर मुस्तफा ना होते तो इब्राहिम ना होते, अगर मुस्तफा ना होते तो इस्माइल ना होते, अगर मुस्तफा ना होते इस कायनात का वजूद नहीं होता, क्योंकि मुस्तफा रूह कायनात है, मुस्तफा से कायनात का वजूद है। अगर मुस्तफा है तो कायनात है, अगर मुस्तफा है तो चांद है, अगर मुस्तफा है तो सितारे हैं, अगर मुस्तफा है तो सूरज है, अगर मुस्तफा है तो शम्शो कमर है, अगर मुस्तफा है इस कायनात का जर्रा जर्रा है। अगर मुस्तफा ना हो कायनात का वजूद ना हो। इसी को आला हजरत ने दुनिया वालों को पैगाम दिया है, ए दुनिया वालों, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तकबीर, सारे लोग हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। क्योंकि मुस्तफा से कायनात का वजूद है ना। अगर मुस्तफा है तो कायनात है, अगर मुस्तफा ना हो तो कायनात भी ना हो। आई सैयदा फातिमा और बोली, अब्बा जान, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, तेरे बाबा के सिवा और कौन जाएगा? तेरे बाबा के सिवा और कौन जाएगा? उसके बाद में सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान, औरतों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? औरतों में जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो इमरान की बेटी मरियम है ना, मरियम, वो जन्नत में सबसे पहले जाएगी। वो जन्नत में सबसे पहले जाएगी। कौन? मरियम, जिसका जिक्र सूरे आले इमरान के अंदर मौजूद है। वो मरियम जिसका जिक्र सूरे माइदा के अंदर मौजूद है। वो मरियम अल्लाह अकबर, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ओ ज़िक्र फिल किताब मरियम, ए लोगों मरियम का जिक्र करो, ए लोगों मरियम को याद करो। हाँ हाँ, वो मरियम जिसके हुजरे में जिब्राइल आते थे, वो मरियम अल्लाह अकबर, जिसने मरियम के ऊपर उंगलियां उठाई, अल्लाह ताला ने उसको फालिज में मुब्तला कर दिया। वो मरियम जो एक नबी की खाला बहन है, वो मरियम जो एक नबी की माँ है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, वो इमरान की बेटी मरियम है ना, मरियम, वो जन्नत में सबसे पहले जाएगी। सैयदा फातिमा का गुलाब सा चेहरा उतर गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, तेरा चेहरा उतर क्यों गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान, जब आपने ये कहा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, और औरतों में जब आपने मरियम की बेटी इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया, तो मैं ये समझ रखी थी आप मेरा नाम लेंगे कि जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगी। मेरे आका मुस्कुराए और आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, होना तो वही है जो तेरे बाबा ने कहा है, जन्नत में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर तू सवार होगी, जिस सवारी पर तू सवार होगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। वो खादिमा बन के जाएगी, तो मखदूमा बन के जाएगी, तो नौकर बन के जाएगी, तो मालिका बनकर जाएगी, वो आगे आगे खादिमा बनकर जाएगी, तो पीछे पीछे मखदूमा बनकर जाएगी। अरे जिसकी खादिमा इमरान की बेटी मरियम हो, जिसकी खादिमा ईसा की अम्मी मरियम हो, जिसकी खादिमा जो एक नबी की खालाजाद बहन है वो मरियम, जिसकी खादिमा इतनी असमत वाली हो, तो उसकी मखदूमा का अंदाजा कौन लगा सकता है? इसी को आला हजरत ने बयान किया है कि क्या बात रजा उस शमानिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन को